डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 4.1। आज आप लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 देखें। आपसे पूछ रहा है निम्न में कौन सी धनात्मक परिमेय संख्या है। तो धनात्मक कौन है बेटा? देखिए माइनस है तो ये धनात्मक तो हो नहीं सकता। यहाँ भी धन तो ये धनात्मक है। ये माइनस माइनस कट जाएगा बेटा तो ये भी धनात्मक है, ये धनात्मक नहीं है। तो कौन कौन सी संख्या है धनात्मक है? आपका आंसर लिखेंगे धनात्मक परिमेय संख्याएं कौन कौन है बेटा? दूसरा और तीसरा, यही दो है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है इनमें कौन सी ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ऋणात्मक परिमेय संख्या है वे परिमेय संख्या है एक ऋण का चिन्ह लगा होगा। तो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। ये माइनस माइनस कट जाएगा तो ये धनात्मक हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। ये देखिए ऊपर धन है नीचे ऋण है, तो ये कौन सी संख्या है? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इतनी ऋणात्मक परिमेय संख्या है बेटा जो पहला और चौथा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कौन कौन है? पहला तथा चौथा। ओके, इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा पूर्णांक ना तो धनात्मक है। 8वां, कौन सा पूर्णांक ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। कौन सा पूर्णांक ऐसा है जो ना तो धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है? तो कौन सा है बेटा? आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन शून्य एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसके आगे ना तो धन से लगता है और ना ही ऋण। क्वेश्चन 9 देखिए बेटा। क्वेश्चन 9 आपसे पूछ रहा है क्या तीनों परिमेय संख्याएं कौन कौन बेटा? -3/7, 3/-7 तथा -3/7 समान है। तो जरा ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, नीचे ऊपर कहीं भी माइनस है तो ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी बेटा। ये भी माइनस, तो क्या होगा सॉल्यूशन? तीनों एक समान है और तीनों ऋणात्मक परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या तीनों परिमेय संख्याएं समान है? आंसर लिखेंगे हाँ, तीनों परिमेय संख्याएं समान है। ओके बेटा, तीनों परिमेय संख्याएं क्या है? समान है। इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्न परिमेय संख्याओं को परिमेय
संख्याओं को धनात्मक हर के साथ लिखिए। धनात्मक हर के साथ लिखिए। पहला है 5/-14। धनात्मक हर के साथ लिखने पर माइनस को ऊपर कर दीजिए। धनात्मक हर के रूप में क्या होगा बेटा, -5 हो जाएगा, 5 या 5 का। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, -7/-11। धनात्मक हर के रूप में धनात्मक हर के रूप में क्या हो जाएगा, माइनस कट जाएगा, 7/11। ओके बेटा। तीसरा पार्ट क्या है, -3/8। ये धनात्मक हर के रूप में, इसको भी लिख लीजिए। धनात्मक हर के रूप में क्या हो जाएगा, माइनस को ऊपर कर दीजिए, 3/8 -3/8। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, -16/17 को परिमेय संख्या के रूप में निम्न के साथ व्यक्त कीजिए। निम्न के साथ व्यक्त कीजिए। पहला है अंश -48। अंश -48। आप देखें किसी भी भिन्न में ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है, तो अंश -48 वाली परिमेय संख्या। देखिए आपके पास है क्या, -16/17। अंश -48 होना चाहिए। कितने गुणा कर देंगे बेटा, इसी 16 का इसमें भाग देंगे। 16 × 48 तो हो जाएगा 3 × 3। कितना हो गया, -48/17 × 51। ये आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड पार्ट इसका देख लीजिए। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, अंश 80 वाली परिमेय संख्या। अंश 80 वाली परिमेय संख्या क्या होगी, -16/17 गुणा करें 16 × 5 = 80, तो -5 का गुणा करें बेटा बटे -5 कितना हुआ, 16 × 5 = 80 बटे 17 × 5 = 85। -85 हो जाएगा। इस तरह से आप लोग हल करेंगे। चलिए इसी का अगला पार्ट देखें। क्वेश्चन 11 का तीसरा पार्ट देखें बेटा। तीसरा पार्ट हर -51, हर -51 वाली परिमेय संख्या।
आपको दिया गया है परिमेय संख्या -16/70 गुणे अंश हर बटा माइनस में क्या होना चाहिए, तो -3 का गुणा कर दें। -3 कहाँ से आया, इसी से ये 51 है, इसी से भाग 17 किया 51, जिससे क्या उससे भाग कर दें तो 16 3 48 हो जाएगा 48, ये नीचे होगा 51। इस तरह से बेटा लगाएंगे। चौथा पार्ट क्या है, चौथा पार्ट क्या है, हर 85 तो हर 85 वाली परिमेय संख्या, हर 85 वाली परिमेय संख्या क्या होगी, -16/17 क्या चाहिए, हर 85 17 बचे 85 5 से गुणा कर दीजिए, -16 बचे 80 -80 17 बटे 85। इस तरह से आप लोग साफ करें बेटा, -80 बटे 85। ओके, आप क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 3/5 की समतुल्य मतलब उसी के इक्वल समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखिए, 4 परिमेय संख्याएं लिखिए। सॉल्यूशन देखो बेटा, 3/5 की 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं क्या क्या होगी, देखिए 3/5 गुणे 2 काम लगा दो, 3/5 गुणे 3 फिर काम लगा दो, 3/5 गुणे 4 काम लगा दें, 3 गुणे 5 बटे 5 बटे 5। ओके, गुणा करने में 3 गुणे 6 बटे 10, 3 त्रिका 9 बटे 15, 3 चौक 12 बटे 20, कामा 5 या 15 बटे 25। ओके, इस तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 देखें, निम्न कौन सी, ध्यान दीजिए, निम्न में कौन सी 13वां लिखिए बेटा, समतुल्य भिन्नों के भाग है, समतुल्य भिन्नों के भाग है। पहला देखिए सॉल्यूशन, पहला क्या रहेगा, -3/8 कामा 6/16। ध्यान से देखिए, इसको साफ कर डाले बेटा, तो अगर आप साफ करते हैं तो -3/8 किसी से डिवाइड नहीं होगा, 6/16 तो 2 3 6 16 कितना हुआ, -3/8 कामा 3/8। क्या ये समतुल्य भिन्नों के भाग है, नहीं, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। दूसरा है 10/-14, 10/-14 40/-56। देखिए जरा इसको हल करें, 10/-14 40/-56 तो बेटा ये 2 बचे 10, 14 10 40। देखिए 8 बचे 40, 8 से 40, 8 से 56 तो कितना मिला आपको, 5/-7, ये भी मिला 5/-7।
ये समतुल्य भिन्न है बेटा, दोनों इक्वल आए हैं, ठीक है। अगला देखिए तीसरा पार्ट कह रहा है -54/63 कामा 12/14 ये नहीं रहेगा, ये समतुल्य भिन्न हो ही नहीं सकता बेटा, अलग अलग चिन्ह है। ओके, चलिए चौथा देखिए 10/12 कामा 18/20। इसको चेक कर लीजिए 10/12, अगर इसको काटेंगे तो 2 × 10, 2 × 6 12, कामा लगाइए 18/20, तो 2 देखिए बेटा 3 2 × 18, 2 × 20। आप देखिए ध्यान से, तो क्या हुआ 5/6 और कामा 9/10। क्या ये समतुल्य भिन्न है? नहीं, ये भी नहीं है। तो कितने पार्ट है बेटा? पहला देखिए -16 दिया था बेटा, तो माइनस होगा तो माइनस, तो समतुल्य भिन्न है सॉरी बेटा, ये समतुल्य भिन्न है, ये समतुल्य भिन्न है। तो आंसर लिखेंगे पहला तथा दूसरा समतुल्य भिन्न, पहला तथा दूसरा समतुल्य भिन्न है। ओके बेटा, इस तरह से आप लोग वीडियो देखेंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, धन्यवाद।